हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और आज हम वर्ड पावर में एडीजी में एक नए सेक्शन को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सेशन 4 में हम डॉक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं डॉक्टर्स के नेम। वेरियस नेम है, ठीक है। देखिए सबसे पहला वर्ड है इंटरनिस्ट। इंटरनिस्ट मतलब क्या? देखिए इस पहला जो वर्ड है इंटरनिस्ट, इसमें जो रूट वर्ड है वो है इंटरनस, ठीक है। इंटरनस का मतलब होता है सिंपल, नाम से पता चल रहा है इसका मतलब होगा इंटरनल, ठीक है। और हमने एक चीज पहले भी कवर किया था, दोबारा कवर करेंगे, जो कि लास्ट में होता है ये सफिक्स आईएसटी। आईएसटी का मतलब क्या होता है? पर्सन हु, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके इंटरनल ऑर्गेन्स में जो वेरियस डिजीजेज है उसको क्या करेगा, वो एग्जामाइन करेगा और एक थोरोली फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, उसको हम बोलेंगे इंटरनिस्ट। अब वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है? वो एक्सरे और आपका क्या क्या होता है, जैसे ब्लड केमिस्ट्री हो गया, यूरिनल से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होंगी, कार्डियोग्राम्स होंगे, बीपी आपका लो हो जाता है तो उसका काम किसका होता है? ये सब चीज़ें चेक करने का इंटरनिस्ट का होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट, पहले भी नाम सुन चुके हैं हम ये लोग। इसमें क्या है? देखिए सबसे पहला रूट वर्ड आपको पता चल रहा है कि जीनी होता है। जीनी का मतलब वेमेन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये लोगो। लोगो कहाँ से आया हुआ है आपका? लोगोज से आया हुआ है। लोगोज का मतलब क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी, ठीक है। ऐसे लोग जो विमेन के बारे में या फिर उनके इंटरनल ऑर्गेन्स हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हो गए, सेक्सुअल ऑर्गेन्स हो गए, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगेन आईएसटी। आईएसटी का मतलब पर्सन हु, ठीक है। तो पर्सन हु स्टडी और ट्रीट फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गेन्स, उसमें बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। इनके पास फीमेल पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा, तो ये गायनेकोलॉजिस्ट कहलाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिशियन जो वर्ड आया हुआ है, ये जो शुरू का वर्ड है ये है ऑब्स्टेट्रिक्स से आया हुआ है। ऑब्स्टेट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिडवाइफ। अब ये अगेन इसका मतलब क्या होता है? देखिए मिडवाइफ हम उन्हें कहेंगे जो विमेन बेसिकली अबाउट टू डिलीवर बेबीज़, बेबीज़ डिलीवर करने वाली हैं या फिर अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, मिडवाइफ, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट में भी ये देखिए वर्ड है CIAN, इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली शियन है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो ऐसे एक्सपर्ट जो मिडवाइफ को या फिर जो फीमेल जो कि अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में है उनको बेबी डिलीवर करते हैं, जो भी उस समय का जो पीरियड होता है तो उसको ऑब्स्टेट्रिशियन ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेडिट्रिशियन। अब पेडिट्रिशियन आपने वर्ड भी सुना हुआ है पहले भी कि पेडिट्रिशियन क्या होता है। देखिए पेडिट्रिशियन में जो पहला वर्ड है ना, ये पेडिए, ये आया हुआ है आपका पाइडोस से, ठीक है। पाइडोस का मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है। और अगेन इसमें भी शियन आया, शियन का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट, ठीक है। तो ऐसे एक्सपर्ट जो कि चाइल्ड से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं, जो भी मेलेडीज़ होती हैं, उसको क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। जैसे बचपन में बहुत सारे हमें बीमारियां हुआ करती थी ना, चिकन पॉक्स हो गए, ये मिजल्स हो गए, कफ होते हैं, तो उनको उनका ट्रीट करना और उनका डाइट को रेगुलर सुपरवाइज करना उनके डेवलपमेंट में। और बहुत तरह के हम बचपन में हम टीके भी लेते थे, सीरीज ऑफ इनोकुलेशंस वी हैव टेकन। तो उनसे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जो कि बचपन में वीक होती है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। तो ये सब काम किसका होता है? ये सब टेक केयर करने का ये होता है पेडिट्रिशियन का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, हमने पहले भी सुना हुआ है, टीवी एड्स में भी काफ़ी देखा है, डर्माटोलॉजिस्ट। ये डर्माटोलॉजिस्ट होते क्या हैं? देखिए इसमें जो पहला वर्ड है ना, ये डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है। अगेन इसमें आप एक वर्ड देख रहे हैं लोगोज। लोगोज मतलब स्टडी या फिर साइंस। तो जो लोग स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं हम डर्माटोलॉजिस्ट। और लास्ट में आईएसटी मतलब मैंने बताया है पर्सन हु। तो स्पेशलिस्ट हु ट्रीट ऑल द स्किन डिजीजेज। स्किन वेरियस डिजीज होती है, जैसे कि रैशेस हो जाते थे, स्किन में इन्फेक्शंस होते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है वो डर्माटोलॉजिस्ट हैंडल करता है। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। देखिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में जो वर्ड है पहला ऑप्थेल्मोज, ये कहाँ से आया हुआ है? ये आया हुआ है आपका रूट वर्ड है ये, इसका मतलब होता है आई, सिंपल होता है आई, ऑप्थेल्मोज का मतलब। और नेक्स्ट लोगोज, लोगोज का मतलब क्या होता है हम जान चुके हैं, ये लोगोज से आया हुआ है जिसका मतलब होता है स्टडी करना या फिर इसके पीछे जो साइंस है। और लास्ट में आई एस टी का मतलब पर्सन हु, तो पर्सन हु ट्रीट आइज़, बेसिकली सिंपल मतलब हो गया। तो देखिए आइज़ से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे मायोपिया हो जाता है, हमें प्रेस बायोपिया हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी विज़न से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होगा उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा और ग्लासेस प्रेस्क्राइब करेगा, और ये वेरियस सर्जरीज भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये बस ग्लासेस प्रेस्क्राइब करेगा, अब ग्लासेस बनाने का काम किसी और का होता है, वो हम लेटर सेशंस में देखेंगे कि कौन बनाता है। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करता है, आपके जो भी डिसऑर्डर्स होंगे विज़न में उसको ट्रीट करेगा और सर्जरी परफॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? देखिए इसमें वर्ड है ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है टू करेक्ट और स्ट्रेट करना, बेसिकली टू करेक्ट और स्ट्रेट, ठीक है। और आई एस टी, अगेन आई एस टी का मतलब होता है पर्सन हु, तो पर्सन हु करेक्ट, करेक्ट क्या करता है? करेक्ट करता है योर स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को, बेसिकली, ठीक है। तो आपके बोन फ्रैक्चर्स होते हैं ना, स्लिप डिस्क होते हैं, क्लब फुट होते हैं, या हिप कभी कभी डिसलोकेट हो जाती है, तो ये काम किसका होता है? ऑर्थोपेडिस्ट का काम होता है कि आपके वो जो भी स्केलेटल स्ट्रक्चर है बॉडी का वो मेंटेन रहे, वो बिल्कुल ठीक रहे, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिस्ट का काम होता है उसको ट्रीट करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट में वर्ड है कार्डियो। कार्डियो का मतलब क्या होता है? देखिए ये कहाँ से आया, ये आया कार्डिया से। कार्डिया का मतलब हार्ट, ठीक है, हार्ट होता है इसका मीनिंग। और अगेन लोगोज, लोज ये लोगोज से आया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में है यहाँ पर आई एस टी। आई एस टी का मतलब हम बहुत बार जान चुके हैं, इसको हम बिल्कुल अब रट लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, पर्सन हु। तो पर्सन हु स्टडी अबाउट हर्ट्स देयर डिजीज़, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो ट्रीट करते हैं डिजीज़ ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाता है इसमें, कवर हो जाता है, तो उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट समझ में आ गया, पर्सन हु ट्रीट द डिजीज ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आइए अब दूसरे वर्ड देखते हैं। ओके, न्यूरोलॉजिस्ट। देखिए न्यूरोलॉजिस्ट बहुत इजी है समझना, ये हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए कहाँ से आया हुआ ये आया हुआ है आपका न्यूरॉन्स से, ठीक है। न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है? सिंपल होता है नर्व्स, ठीक है। अगेन और फिर बाद में क्या है इसमें, लोगोज। लोगोज का मतलब स्टडी और साइंस होता है। और लास्ट में है आई एस टी, ठीक है। आई एस टी का मतलब पर्सन हु, तो पर्सन हु स्टडी अबाउट नर्व्स, और नर्व्स कहाँ होते हैं? बेसिकली आपके ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो जो भी डिसऑर्डर्स होता है इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसे ट्रीट कौन करता है? न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट का काम क्या होता है? सबसे पहले से रूट वर्ड जानते हैं, साइकियस, इसमें क्या वर्ड छुपा हुआ है? साइकी। साइकी का मतलब क्या होता है? माइंड, ठीक है, या फिर स्पिरिट या फिर सोल, ठीक है। और अगेन लास्ट में देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए आई एस टी, अगेन मिल गया आई एस टी हमें। अगेन इसका मतलब क्या होता है? पर्सन हु। तो पर्सन हु हर में क्यों आ रहा है? हम बेसिकली व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर की बात करें, उन डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पर्सन हु ट्रीट क्या, माइंड में जो भी डिसऑर्डर्स होंगे। माइंड में डिसऑर्डर क्या होती है? मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती है ना, जैसे कि जो व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में, कहते हैं व्यक्ति डिप्रेशन में है, या फिर ये बहुत व्यक्ति सैड रहता है, बहुत एनजाइटी में है, साइकियाट्रिस्ट डील करता है ऐसे लोगों के साथ। कैसे डील करता है? थ्रू वेरियस ड्रग्स एंड इलेक्ट्रोशॉक्स टेक्नोलॉजी है, या प्राइवेट और ग्रुप साइकोथेरेपी भी लेते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये लोग को ट्रीट करने के लिए साइकियाट्रिस्ट हैंडल करता है इन्हें, ठीक है। हमने 10 वर्ड सीख लिए। आइए ब्रीफ रिव्यू देखते हैं क्या क्या वर्ड हमने सीखे और इनमें क्या क्या रूट वर्ड्स थे।
देखिए सबसे पहले है हमारा इंटरनिस्ट। इंटरनिस्ट हमने याद किया था कहाँ से आया है, इंटरनस से आया, जिसका मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट पढ़ा, इसमें जीनी वर्ड होता है, देन अगेन यहाँ पे लोगोस वर्ड छिपा हुआ है, देखिए लोगोस, देन लास्ट में आईएसटी, तो आईएसटी हमने लगाया। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन के अंदर यहाँ पे क्या था, ऑब्स्टेट्रिक्स था। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ। ठीक है, इनको बार बार रटते रहिए जब तक ये रूट वर्ड याद ना हो जाए। रूट वर्ड याद हो जाएगा तो आप इनसे ये वर्ड तो सीख ही जाएंगे, साथ में और वर्ड बनाना भी सीख जाएंगे। देखिए फिर लास्ट में है आपका ICIAN, जिसका मतलब हम जानते हैं एक्सपर्ट होता है, ईशियन। ठीक है, जैसे म्यूजिशियन, इस तरह के वर्ड जो होते हैं। ठीक है, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन में हमने ये जाना था क्या होता है, पाइडो से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, और लास्ट में अगेन ईशियन का मतलब होता है एक्सपर्ट। ओके, देन डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी में डर्मा मतलब होता है स्किन। ओके, देन लोगोज, लोगोज मतलब वही स्टडी एंड साइंस, एंड देन लास्ट में आईएसटी का मतलब पर्सन हु। ओके, देन आगे देखते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में जो ऑप्थेल्मोज है, ये इसका मतलब क्या होता है, आई होता है, सिंपल आई। ठीक है, एक और वर्ड होता है इसका ऑक्यूलिस्ट, ओकल्स से होता है, जो कि हम बाद में सीखेंगे। लेकिन देखिए और आगे देखते हैं इसमें देन अगेन लोगो, लोगो का मतलब साइंस एंड स्टडी, एंड देन लास्ट में आईएसटी, आईएसटी का मतलब पर्सन हु। ठीक है, देखिए ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट में ऑर्थो वर्ड था, जिसका मतलब हमने सीखा था अभी, टू करेक्ट करना है, फिर स्ट्रेट करना है। किस चीज़ को करना, वो हमने सीखा था किसको, बोन्स वगैरह को। ठीक है, देन लास्ट में आईएसटी, पर्सन हु। ठीक है, एंड देन आगे देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट में ये कार्डिया वर्ड से आया हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है हार्ट। देन लोगोज, लोगोज का मतलब अगेन साइंस एंड स्टडी करना, एंड देन लास्ट में आईएसटी, आईएसटी मतलब पर्सन हु। ठीक है, अब आगे देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट ये वर्ड जो हमारा है, ये न्यूरॉन से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है नर्व। और देन यहाँ पर वर्ड छुपा हुआ लोगो, लोगो का मतलब होता है साइंस एंड स्टडी। देन लास्ट में अगेन आईएसटी, आईएसटी मतलब पर्सन हु। ठीक है, लास्ट में फिर साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट हमने जाना था कि ये साइकी वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है माइंड, स्पिरिट एंड सोल। फिर आईएसटी लास्ट में, जिसका मतलब होता है पर्सन हु। ठीक है, हमने 10 वर्ड सीख लिए, उसका एक ब्रीफ रिव्यू भी ले लिया, क्या क्या उसके अंदर हमारे रूट्स वर्ड होते हैं वो भी जान लिया। चलिए एक्सरसाइजेस करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। तो चलिए आइए आंसर्स चेकआउट करते हैं। देखिए मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कहाँ पे होता है, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस माइंड में होता है। माइंड मतलब कि साइकी, साइकी था इसका रूट वर्ड। ओके, तो कौन सा होगा इसका आंसर, देखिए साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स, नर्वस कहाँ से था, इसका रूट वर्ड नर्व्स, नर्व्स मतलब न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, ओके, देखिए देन स्किन, स्किन का मतलब कहाँ से था, इसका रूट वर्ड डर्मा, डर्मा मतलब डर्माटोलॉजिस्ट, तो डर्माटोलॉजिस्ट ये रहा। चलिए इसे ई से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देन था डायग्नोसिस, इंटरनल ऑर्गेन्स, इंटरनल ऑर्गेन्स मतलब कि सारे जितने भी इंटरनल डिजीज होते हैं, तो इसका रूट वर्ड क्या था, इंटरनस, इंटरनस से आया था मतलब कि इंटरनिस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का आंसर क्या होगा, इन्फेंट्स मतलब बच्चे, बच्चे से रिलेटेड कौन से डिजीज होते हैं, बच्चे का रूट वर्ड क्या होता है, पाइडोज। ठीक है, पाइडोज से पेडिट्रिशियन, अच्छा मतलब ये रहा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका पेडिट्रिशियन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, फीमेल कहाँ से आया था, जीनी से आया था, और उसको ट्रीट कौन करती है, तो गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, आइज का रूट वर्ड क्या था, ऑप्थेल्मोज। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोज का मतलब देखिए ये रहा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हर्ट का रूट वर्ड क्या था, याद कीजिए कार्डिया था, तो कार्डिया मतलब कार्डियोलॉजिस्ट, ये हो जाएगा इसका रूट वर्ड, मतलब इसका वर्ड। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी जब फीमेल प्रेगनेंसी स्टेज पे होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, मिडवाइफ बोलते हैं। मिडवाइफ का रूट वर्ड क्या था, ऑब्स्टेट्रिक्स, तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेट्रिशियन, जो कि ये रहा। ठीक है, देन लास्ट है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स को करेक्ट करना, बोन्स करेक्ट कौन करते हैं, तो इसका रूट वर्ड क्या था, ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट कहाँ रह गया, एक ये रहा ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है,
ये रहा। ओके, आई होप आपके आंसर सही होंगे, मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यस एंड नो। आप वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और प्लीज़ ऑनेस्टली कीजिएगा, ताकि आप देख सके कि आप कितना ठीक कर पा रहे हैं इनमें। तो चलिए आइए, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। चलिए आइए करते हैं ट्राई, कोशिश करते हैं इन्हें करने की। तो इज एन इंटर्निस्ट एंड एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस। बिल्कुल, वो डायग्नोसिस तो करता है इंटर्निस्ट, इंटरनल चेकअप करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। देखिए, इज ए गायनोकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गायनोकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? गायनी मतलब यहाँ पे क्या है, जीनी वर्ड छुपा हुआ है। जीनी का मतलब क्या होता है? फीमेल, ठीक है, फीमेल। और लोगोज, लोगोज तो पता ही है, जो पर्सन हु स्टडी, तो फीमेल एलिमेंट्स जो भी होते हैं उनके बारे में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसी में आता है, तो यस, गायनोकोलॉजिस्ट फैमिलियर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ। डज एन ऑब्स्ट्रीशियन स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या चाइल्डहुड के डिजीज में स्पेशलाइज होते हैं? देखिए, ऑब्स्टेट्रिशियन तो ऑब्स्टेट्रिक्स था ना यहाँ पर। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब मिडवाइफ, मिडवाइफ मतलब जो विमेन प्रेगनेंसी स्टेज पर है, तो वो चाइल्डहुड के डिजीज को कैसे स्पेशलाइज करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। डज अ पेडिट्रिशियन डिलीवर बेबीज। पेडिट्रिशियन क्या बेबीज डिलीवर करते हैं? देखिए, पेडिट्रिशियन बेबीज तो डिलीवर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेडिए, पेडिए मतलब होता है पाइडोज, पाइडोज मतलब चाइल्ड, तो जो चाइल्ड के डिजीज को हैंडल करते हैं, तो वो डिलीवर थोड़ी करेंगे बेबीज, तो इसका आंसर तो नो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ, इफ़ यू हैड अ स्किन डिजीज वुड यू विजिट अ डर्माटोलॉजिस्ट। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट में डर्मा, डर्मा मतलब होता है स्किन, तो जब अगर स्किन डिजीज होगा तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही तो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। देन इफ़ यू हैड ट्रबल विद योर विजन वुड यू विजिट एन ऑर्थोपेडिस्ट। अगर आपको विजन में दिक्कत है, आपके मतलब आई में प्रॉब्लम है और आप हड्डियाँ ठीक कराने जाओगे, क्यों? इसका हड्डियों का मतलब होता है, क्योंकि ऑर्थो का मतलब क्या होता है? करेक्ट करना, करेक्ट बोन्स करेक्शन करना, तो विजन ठीक करवाने के लिए तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा ना, तो ये तो हो जाएगा नो। ठीक है, सेवंथ क्या है? देखिए, इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट। बिल्कुल, ऑप्थेल्मोज का मतलब हमने क्या सीखा था कि इसका मतलब होता है आई, यहाँ पे था वर्ड लोगो एंड देन IST, तो वन हु ट्रीट द डिसऑर्डर ऑफ आईज, तो ये यस हो जाएगा। ठीक है, देन एट्थ, डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर्स। कार्डियोलॉजिस्ट बोन फ्रैक्चर ट्रीट करता है। कार्डियो का मतलब हमने क्या जाना था? कार्डिया से आया था ये, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, और अगेन लोगोज एंड देन IST। नहीं, ये बोन फ्रैक्चर नहीं करते हैं, ये हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक करते हैं, तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा। ठीक है, 9 देखते हैं, इज अ न्यूरोलॉजिस्ट और नर्व स्पेशलिस्ट। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरो नर्व्स मतलब न्यूरॉन से आया हुआ है नर्व, तो बेसिकली ये नर्व ही स्पेशलिस्ट होगा। यस, इफ़ यू वर नर्वस, टेंस, ओवरली एनेक्सियस, कॉन्स्टेंटली फियर फॉर नो अपेरेंट रीजन्स, वुड अ साइकियाट्रिस्ट बी द स्पेशलिस्ट टू सी। बिल्कुल, अगर आप नर्वस हैं, आपको लग रहा है आप कॉन्स्टेंटली फियर आपको हो रहा है, या फिर कोई रीजंस नहीं है, या फिर आप डिप्रेशंस में, तो कौन कौन ठीक करेगा? आपका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे? आपके साइकी में प्रॉब्लम है, आपके माइंड में प्रॉब्लम है ना, तो इसे कौन ठीक करेगा? साइकियाट्रिस्ट ही ठीक करेगा, तो यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। तो आंसर चेकआउट कर लीजिए, आई होप आपके भी आंसर ठीक जा रहे होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और प्लीज़ कंसिडर कीजिए इसे। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।